वहां पर अगर हमें विपिन, जो कि निकी का पति है, वो अगर मिल जाता है तो हम उसे जान से मार देंगे। जो उस बच्चे का हाथ पकड़े हुए बुजुर्ग हैं वो निकी के ससुर हैं, यानी कि विपिन के पिता। पगड़ी रख दी गई थी, हाथ जोड़ा गया था। तो बुजुर्गों ने बताया कि हमने हाथ जोड़ के जो है रिक्वेस्ट की थी कि लड़की की जो दाह संस्कार होगा वो ससुराल में होगा। मतलब ये सिरसा के मतलब निकी के ससुराल के गांव वालों ने ये अपनी पगड़ी उतार कर रख दी कि आप अंतिम संस्कार निकी का ससुराल में कीजिए। और उन्होंने ही, यानी भगत जी जो हैं, जो हनुमान मंदिर में बकायदा पुजारी भी हैं, उन्होंने ही निक्की और विपिन का रिश्ता भी करवाया था। नमस्कार, यूपी तक देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ गौरांशी श्रीवास्तव। उत्तर प्रदेश का ग्रेटर नोएडा, जहां का एक छोटा सा गांव सिरसा गांव, वहां से एक ऐसी कहानी निकलकर सामने आती है जो किसी को भी अंदर तक दहला कर रख देती है। निकी भाटी नाम की एक महिला का ऐसा दर्दनाक वीडियो सामने आता है जिससे पूरा देश अंदर तक झकझोर जाता है। 21 अगस्त को निकी भाटी की मौत हो जाती है दर्दनाक तरीके से, जिसके बाद यूपी तक तमाम बिंदुओं को खंगालने के लिए कई जगहों पर जाता है। हालांकि निकी के पति विपिन और उसके ससुराल वाले गिरफ्तार हो चुके हैं, लेकिन कई ऐसे अनछुए पहलू थे जिनको आपके सामने लाना जरूरी था। इसी क्रम में हम पहुंचे सिरसा गांव, जो कि निकी के ससुराल का गांव था, निकी के मायके, और इसी के साथ साथ एक नई कहानी हमें मिली पल्ला गांव की, यानी कि निकी की भाभी मीनाक्षी भाटी की कहानी, जिसने कंचन, निकी, निकी की मां, इन तमाम लोगों पर कई गंभीर आरोप लगाए। और इस ग्राउंड जीरो पर जाने वाले हमारे पत्रकार थे गौरव पांडे। गौरव पांडे से हम जानेंगे कि आखिर क्या कुछ हुआ और कौन से वो ग्राउंड जीरो पर तमाम उन्होंने पहलू देखे जो लोगों के सामने लाना जरूरी है। गौरव, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया। आप इन तमाम पहलुओं पर बहुत लंबे समय से काम करते रहे। आपने पल्ला गांव भी कवर किया, आपने सिरसा भी कवर किया, आप निकी के भी घर गए, जहां पर आपने कई तरह की चीजें देखी। जहां एक तरफ दर्द का माहौल था तो वहीं दूसरी तरफ इंसाफ की मांग थी, जो कि मैं सिरसा में नजर आई। क्योंकि सिरसा के गांव वाले, यानी कि जो हम आपको बता दें निकी के पति का गांव है, वहां पर गांव वाले सीधे तौर पर कह रहे थे कि विपिन को फंसाया जा रहा है, उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। कंचन के रोल की बात सामने आई। हम आपसे क्रम वाइज सवाल पूछेंगे। सबसे पहले हम पहुंचेंगे सिरसा गांव, जहां पर निकी भाटी की मौत होती है, जहां पर अंतिम संस्कार होता है, और उसके बाद ही ये पूरा गांव विपिन और उसके परिवार के पक्ष में खड़ा हो जाता है। क्या देखा पहले आपने वहां, ये बताइए। देखिए गौरांशी, अगर बात की जाए सिरसा गांव की, तो सिरसा गांव जो है ग्रेटर नोएडा का, वो बेसिकली मतलब मेन शहर है ग्रेटर नोएडा का, उससे थोड़ा सा आगे जाकर सिरसा गांव पड़ता है। और सिरसा गांव में जो मार्केट है, पहले मार्केट आती है बहुत बड़ी, मार्केट के बीचों बीच जो है इनकी दुकान है। तो इनके पास एक परचूने की दुकान है, काफ़ी बड़ी दुकान है, और होलसेल का भी उनका काम होता है। और उसी दुकान में जो है पीछे उनका घर है, और घर के साथ साथ पीछे जो है उन्होंने किराए पर मकान भी दे रखे हैं। काफ़ी बड़ा उनका बिजनेस भी है, काफ़ी सारे मकान जो उनके किराए पर है। बिल्कुल। और उस पर्टिकुलर दुकान की बात की जाए तो दुकान के ऊपर जो है उनका 3 फ्लोर का घर है, यानी कि दुकान के बाद 3 फ्लोर। तो यहाँ पर जो है, जो सबसे टॉप फ्लोर पे जो मतलब उनका पार्लर था, यानी कि निक्की और कंचन का पार्लर, उसके नीचे वो लोग रहते थे। और उसके नीचे जो है उनकी दुकान, और बाकी नीचे का स्पेस एरिया था। तो जब हम सिरसा पहुँचे तो सिरसा मेरे पहुँचना, क्योंकि मैं पहुँचा था अपने शूट के दूसरे दिन पे, तो वहाँ महिलाओं की काफ़ी भीड़ थी। जो सिरसा गांव की आसपास की महिलाएं थी, पड़ोस की महिलाएं थी, सब जो है वो बिल्कुल इकट्ठा हुई थी। और ठीक उनके घर के पीछे एक उनके जो है चाचा ताऊ का घर है, वहाँ पर सारी महिलाएं इकट्ठा होकर एक तरह से पंचायत कर रही थी, मतलब बातचीत कर रही थी कि क्या कुछ जो है मीडिया दिखा रहा है और क्या कुछ जो है यहाँ घटना हुई है, वो आपस में डिस्कस कर रहे थे। और बाहर जो है काफ़ी वहाँ पर मीडिया था, आसपास जो है पड़ोस के दुकानदार थे, बच्चे थे, सब वहाँ घेर कर खड़े थे। और बात की जाए उस घर की, तो जो घर है उस पर 2 ताले जो है लगे हुए थे, जिनमें से एक जो बड़ा ताला था वो हल्का सा टूटा हुआ था, और नीचे जो है 2 जंजीरों के साथ बांधे हुए छोटे-छोटे ताले थे। तो वहाँ मुझे ये पता चला कि दरअसल इस घर में जो है यहीं पर मिट्टी रखी गई थी, यानी कि निक्की की जो बॉडी थी जी, उसको जो है वहाँ पर लाया गया था। हालांकि जो निक्की का परिवार है, यानी कि जो रूपवास गांव वाले हैं, वो नहीं चाहते थे कि निक्की का परिवार, मतलब उनकी जो बॉडी है, वो सिरसा गांव पहुंचे। अच्छा। हाँ, लेकिन सिरसा गांव के जो बड़े बुजुर्ग हैं, उन्होंने आपस में बातचीत की, और बातचीत करने के बाद वो रूपवास वाले गांव के लोगों से जो है मिले, निक्की के परिवार वालों से मिले। निक्की के परिवार वालों को उन्होंने समझाया बुझाया कि ये बहुत ज़रूरी है कि लड़की का जो ससुराल है, वहाँ पर लड़की का जो है दाह संस्कार हो, वहाँ पर उसके अंतिम संस्कार के बाद जो प्रक्रिया तमाम चलती है 13वीं की, वो सारी जो है वो सिरसा में होनी चाहिए। तो बड़े बुजुर्गों के और पंचायत करने के बाद जो है आपस में जब उन्होंने काफ़ी रिक्वेस्ट की, इसके बाद सिरसा का परिवार जो है वो सफल हुआ उसकी बॉडी यहाँ लाने में। तो उन्होंने बॉडी घर पे लाई, बाकायदा अपने घर पे नीचे रखा हुआ था फ्लोर पे। और
लेकिन लाने से पहले जो है ये सुनने में आया, ये मतलब तमाम लोग जो साथ में थे उस वक्त मौजूद, उन्होंने दावा किया कि जो रूपवास गांव वाले हैं उन्होंने शर्तें रखी हुई थी अच्छा, कि अगर आप मतलब रूपवास यानी निक्की के गांव वाले, निक्की जो के गांव मायके वाले। बिल्कुल, तो मायके वाले जो हैं वो पूरी तरह से मतलब उन्होंने ये कहा था कि अगर आप चाहते हैं कि निक्की की बॉडी वहां वापस जाए सिरसा, उसके ससुराल में, उसी घर में जहां पर उसकी जो है इस मौत तरह हुई है। दर्दनाक जो है घटना घटी उसकी, हम्म, तो हम इन्हीं शर्तों पर आपके साथ भेजेंगे कि सबसे पहले तो वो लड़की जो है मतलब उनकी जो बड़ी बहन है कंचन, कंचन। वो और उनका परिवार जो है वापस दोबारा उस घर में नहीं जाएगा। प्लस वहां पर अगर हमें विपिन जो कि निकी का पति है वो अगर मिल जाता है तो हम उसे जान से मार देंगे। अच्छा, ये बात उन्होंने बोली थी। बिल्कुल, तो ये दावे हैं, ये बाकायदा गांव वालों ने जो मुझे बताया, जो उस समय वहां मौजूद थे, वो बता रहे थे कि मतलब ऐसा माहौल था। अच्छा, इससे क्योंकि आप दावे की बात कर रहे हैं कि उन्होंने बोला निकी के घर वालों ने कि अगर हमें दिख गया विपिन तो हम उसे मार देंगे। कल मैंने आपकी एक रिपोर्ट देखी थी जहां पर आप विपिन के दोस्तों से बात कर रहे थे। उनमें से एक दोस्त का ये भी कहना था कि विपिन अंतिम संस्कार के वक्त वहीं पर मौजूद था, हालांकि वो सामने नहीं आया, लेकिन उसने अपनी पत्नी के अंतिम संस्कार को छिपकर देखा भी था। बिल्कुल गुरांशी, मैं उस पॉइंट पे आऊंगा, लेकिन अभी जैसा कि मैं बता रहा हूँ कि बॉडी जो है किस तरह से घर पे आई थी। तो बुजुर्गों के मनाने के बाद और शर्तें मानने के बाद जो है बॉडी यहाँ घर पे वापस लेकर आए। इसके बाद जो है यहाँ पर उन्होंने अंतिम संस्कार की जो भी प्रक्रिया है वो शुरू की और दाह संस्कार भी उनका सिरसा गांव में हुआ। तो दाह संस्कार के वक्त जो है, अगर आपने वो वायरल वीडियो देखा होगा तो उसमें एक छोटा सा बच्चा दिख रहा है जो कि निकी का जो है वो बच्चा है, लड़का है, और जो उस बच्चे का हाथ पकड़े हुए बुजुर्ग हैं वो निकी के ससुर हैं, यानी कि विपिन के पिताजी। तो दाह संस्कार होने के बाद जो है वापस जब ये आए तो एक रस्म होती है वहाँ पर, रस्म क्या रीति रिवाज है एक तरह का कि कुल्ला करते हैं। तो वो भी जो है बिल्कुल घर के बाहर जितने तमाम सिरसा के बड़े बुजुर्ग हैं वो उन्होंने वो वहाँ पर उसको उस प्रक्रिया को किया। उसके बाद तक जो है उसके दोस्तों ने, यानी कि विपिन के जो दोस्त हैं, उन्होंने मुझे ये बताया कि तब तक जो है विपिन उसी गाँव में था, अपने उस घर से दूर था, क्योंकि उसे जो है एक तरह से खतरा भी था और जो निकी के मायके वाले वो काफ़ी गुस्से में थे कि अगर वो दिख जाता तो बुरा हो सकता था। तो इसलिए वो उनके दोस्तों ने दावा किया कि वो कहीं दूर जो है उस घर से खड़ा था, सब कुछ जो है वो देख सुन रहा था। और ये भी दावा किया गया कि जब दाह संस्कार हुआ था सिरसा में निकी का, तो उस समय वो दूर से कहीं जो है वो देख रहा है। हालांकि ये पूरे तमाम जो चीज़ें दावे हैं। तो दोपहर तक वो वहाँ रहा। उसके बाद जो है शाम को मतलब जब हम पहुंचे थे वहाँ, हमने सिरसा की महिलाओं से बात की, तो महिलाओं ने ये दावा किया कि जब दाह संस्कार सब कुछ हो गया था तो वहाँ पर निक्की की जो बहन है कंचन, वो अपनी पैकिंग कर रही थी घर में, और बच्चों की पैकिंग वगैरह सब करके वो जा रही थी। तो वहाँ पर महिलाओं ने काफ़ी रोका कंचन को कि तुम ऐसा मत करो, मत जाओ, अच्छा, यहीं अभी मत छोड़ो, अभी कम से कम ये जो प्रक्रिया है ये पूरी हो जाने दो, जो मतलब तेरहवीं संस्कार जो होता है वो तमाम जो है वो सब हो जाने दो, उसके बाद अगर जैसा चाहो वैसा करना। लेकिन क्योंकि शर्तें पहले से मान ली गई थी, इसीलिए कंचन जो है वो, क्योंकि वो भी काफ़ी दुख में थी उस समय, वो भी बदहाश थी, उसे भी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या बोलना है, क्या करना है, क्या कुछ हो रहा है। और वो भी अपनी बहन को इस दर्दनाक हालत में देखने के बाद काफ़ी उसे भी धक्का लगा हुआ था। तो कंचन जो है वो पैकिंग करके वहाँ से निकल गई, पूरा परिवार वहाँ से निकल गया। उसके बाद पुलिस आई, पुलिस ने बाकायदा जो तमाम फोरेंसिक टीम है उनको लाया, बाकायदा फोरेंसिक जांच हुई, घर के आसपास सब कुछ देखा उखा गया। उसके बाद दरवाज़ा बंद कर दिया गया। बंद करने के बाद आज की डेट में वहाँ पर जो आसपास की महिलाएं हैं सिरसा की, वो पहुँच रही हैं, वो बाकायदा अपनी तरफ से बयान दे रही हैं कि हमने कंचन को बहुत रोकने की कोशिश की, लेकिन कंचन जो है ऐसे टाइम पर भी जो है अपनी पैकिंग पर ज़्यादा फोकस थी। इन तमाम तरीके के दावे जो है वो आरोप दोस्तों ने भी यही बोला लगाए गए। और इसके बाद जो है जो 13वीं संस्कार की शुरुआत हुई कुल्ला उल्ला करने के बाद, तो वो मतलब वो भी आगे सक्सेसफुल नहीं हो पाई, क्योंकि पुलिस ने, उन्होंने दावा किया कि पुलिस ने रोक दिया इसको और आगे यहाँ पर नहीं होगा। ऐसे तो होता ही है कि ससुराल पक्ष ही जो है वो पूरा 13वीं संस्कार तक करता है। अब ये बात तो यहाँ पर हो गई सिरसा की। वहीं मायके की तरफ, क्योंकि मैंने जब अपनी शुरुआत की रिपोर्टिंग की तो सबसे पहले मैं गया था निक्की के मायके में, यानी कि रूपवास गांव में गया था, जो कि दादरी के पास है। तो वहाँ जाने के बाद मैंने जो घर का माहौल देखा, माहौल बेहद जो है मतलब दुखदाई कष्टदाई था, क्योंकि जो निक्की की माँ है उनका रो कर बहुत बुरा हाल था। वो बिल्कुल सुबह से बस शाम तक जो है सिर्फ रो रही थी वो। और आसपास की जो रूपवास की महिलाएं थी वो उन्होंने जो है
उनकी माँ को घेर रखा था, सब बैठकर जो है वो निक्की को याद कर रहे थे। और वहीं बाहर जो है उनका थोड़ा-सा बड़ा गलियारा जैसा है, जहाँ पर जो है लोग बाहर से आए हुए थे, जो कि इकट्ठा हुए उनसे मिलने आए थे, सांत्वना देने आए थे, पूछने आए थे कि क्या कुछ हो गया है, कैसे हो गया है, इस घड़ी को कैसे आप जो है वो मजबूती से आगे बढ़ पाएँ। तो तमाम ये सारी प्रक्रियाएँ चल रही थी। तो वहाँ मैंने जाकर सबसे पहले मैंने निक्की के पिताजी से बात की, पिताजी से पूरा मामला समझा। पिताजी ने हमारे जो है माइक पर काफ़ी मतलब निक्की के जो ससुराल वाले हैं उन पर जो है आरोप लगाए कि इन्होंने दहेज के लिए जो है लड़की को मतलब इस हालत में कर दिया है। उन्होंने जो है दहेज में बाकायदा गाड़ी दी थी, पैसे दिए थे, उसके बाद भी लड़के के जन्म के बाद जो कुआँ पूजन होता है उसमें बुलेट दिया गया था। तो तमाम इस तरह के जो है उन्होंने आरोप लगाए। और फिर मैंने जो है उनके भाई से भी बात की, जो सबसे छोटे भाई हैं अतुल। वो भी जो है अपने दोस्तों के साथ थे, उनके दोस्त भी उनसे मिलने आए थे। तो उस समय उन्होंने बताया, बहुत कुछ चीज़ें उन्होंने बताई कि जैसे कि निक्की जो है इस बार रक्षाबंधन में जब उनको जाना था राखी बंधवाने के लिए, तो निक्की को उन्होंने आधे रास्ते से पिक किया था। फिर वो जो है आधे रास्ते तक उनके जो है पति यानी कि विपिन छोड़ने आए थे। लेकिन विपिन जो है उन्होंने बताया, उन्होंने मतलब जो अतुल हैं निक्की के भाई, उन्होंने ये दावा किया कि लगभग 1-1.5 साल से विपिन घर नहीं आ रहे थे, यानी कि अपने ससुराल नहीं जा रहे थे। तो करेक्ट। तो वो जो है बाकायदा ये सब तमाम इन्होंने बातें की। तो उसके बाद जो है मैंने वहाँ पर जो मर्सिडीज़ गाड़ी थी जिसको लेकर काफ़ी बवाल था, तो वो गाड़ी भी जस्ट सामने एक छोटा सा घर है, वहाँ पर उसके आंगन में गाड़ी खड़ी थी मर्सिडीज। गौरव, मर्सिडीज की बात कर रहे हैं। जो दर्शक हमारे साथ अभी जुड़ रहे हैं उनको हम बता दें कि मर्सिडीज गाड़ी को लेकर ही काफी विवाद रहा है। निकी की जो बहन है कंचन, उनका ये आरोप है, आरोपों के मुताबिक निकी और उनसे मर्सिडीज गाड़ी जो कि उनके पिता ने अपने बिजनेस के लिए खरीदी थी, उसकी मांग की जा रही थी 36 लाख रुपए के साथ में। बिल्कुल जी। तो उस गाड़ी के पास भी हम गए, उसने बकायदा हमने गाड़ी देखी, वो गाड़ी बिल्कुल नई गाड़ी थी। हालांकि बताया जा रहा है कि वो उससे मतलब पुरानी गाड़ी थी, लेकिन बहुत डेंट बेंट करके Modify नया। किया था। असल में वो इसलिए था क्योंकि जो निक्की का बड़ा भाई है रोहित का बिजनेस है। बिजनेस ये है कि जो दूल्हे की कार होती है, यानी कि डोली जिसे कहा जाता है, तो वो उसका बिजनेस करता था। तो उसके पास कई सारी लग्जरी गाड़ियों का उसके पास रेंट पे भी था, कि मतलब वो जो है ऑडी हो गई या मर्सिडीज हो गई, जैगुआर हो गई, इस तरह की गाड़ियां वो बेसिकली कुछ तो उसके पास थी और कुछ जो है वो रेंट पर लेकर वो करवाता था। तो उसका काम भी आसपास के गांव वालों ने बताया कि काफ़ी अच्छा बिजनेस था उसका, काफ़ी बिजनेस चल रहा था। तो मैंने वहाँ पे जाके जो है परिवार से जब मैंने मुलाकात की, तो मुझे लगा कि ये परिवार बहुत दर्द में है, कष्ट में है, और इनके पास जो है वो निक्की की यादों के अलावा कुछ नहीं बचा है। तो वो निक्की के बारे में बताते हुए मुझे जो है वो रो भी जा रहे थे कि निक्की बहुत टैलेंटेड थी, वो कैमरा फ्रेंडली थी, बाकायदा इंस्टाग्राम पे रील्स भी हैं उसकी, फोटोग्राफ्स भी हैं, और पढ़ने में भी वो बहुत अच्छी थी। उसने मतलब उनके पिताजी ने ये बताया कि वो जो है अच्छे स्कूल से अब बेटियों की उन्होंने शिक्षा कराई है। तो निक्की जो है वो 12वीं पास थी, लेकिन जो कंचन है वो ग्रेजुएट थी। तो इस तरह से पूरी कहानी हमने समझी, और वहाँ जाने के बाद मेरे दिमाग में ये था कि वाकई परिवार बहुत कष्ट में है, और जो निक्की के साथ हुआ बहुत दर्दनाक घटना थी वो। नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि निक्की के साथ जो घटना हुई दर्दनाक है, लेकिन चूंकि आप ग्राउंड पर रहे तो आपने एक चीज़ और भी नोटिस की होगी, जो कि सिरसा गांव से खासकर सामने आई, कि निक्की की मौत के बाद उसके वीडियो को सामने लाने वाली कंचन पर ही कई सवाल उठ रहे हैं। बिल्कुल, कंचन पे अब जब मैं उस समय मतलब मैं जब गया था रूपवास इनके परिवार से मिलने के लिए, तो उस दौरान जब मैंने उनके पिताजी से पूछा कि कंचन कहाँ है, तो उस समय पिताजी ने ये कहा कि भाई कंचन का जो है बार-बार बीपी लो हो जा रहा है, उसे जो है अस्पताल में भर्ती कराया गया है, वो सामने नहीं आ पाई है। और जब मैंने बच्चों के बारे में पूछा, तो बच्चों के बारे में उन्होंने बताया कि बच्चे जो हैं अभी इधर-उधर कहीं खेल रहे हैं, लेकिन वो अभी कैमरे के सामने नहीं आएंगे। तो मैंने भी उन्हें कोई फोर्स नहीं किया, क्योंकि ठीक भी नहीं होता, माहौल बिल्कुल ऐसा गमगीन माहौल था वो। लेकिन उसके बाद जब मैं यहाँ से कवरेज करने के बाद अगले दिन सिरसा पहुँचा, तो सिरसा में बुज़ुर्गों से मैं बातचीत कर रहा था। जो बुज़ुर्ग उस समय वहाँ जब निक्की की जब डेथ हुई थी, तो उस दौरान वो रिक्वेस्ट करने गए थे। जो बात आ रही है ना कि पगड़ी रख दी गई थी, हाथ जोड़ा गया था, तो बुज़ुर्गों ने बताया कि हमने हाथ जोड़ के जो है रिक्वेस्ट की थी कि लड़की की जो दाह संस्कार होगा वो ससुराल में होगा। मतलब ये सिरसा के मतलब निक्की के ससुराल के गांव वालों ने ये अपनी पगड़ी उतार कर रख दी कि आप अंतिम संस्कार निक्की का ससुराल में कीजिए। जी, हालांकि यहाँ पे फैक्ट ये है कि जो वहाँ पर एक हमें मिले थे प्रकाश प्रधान, जो बेसिकली उनके रिश्तेदारी में आते हैं, उन्होंने ये कहा था कि हम पगड़ी तो नहीं पहनते, लेकिन पगड़ी रखना और हाथ जोड़ना हमारे यहाँ सेम होता है, बराबर होता है। अच्छा। तो जो हमें निक्की के सबसे छोटे भाई अतुल ने बताया था कि उन्होंने पगड़ी रख दी नीचे और हाथ जोड़ा, तो वैसा मतलब कुछ नहीं था। लेकिन यहाँ पर इनका मानना था कि हाथ जोड़ना, रिक्वेस्ट करना और पगड़ी रखना बात एक ही मतलब है। हाँ, क्योंकि हमें तो शर्म थी इस बात की। तो उन्होंने फिर उसके बाद जो है हमने देखा कि वहाँ जब मैं बुजुर्गों से बात कर रहा था, तो बुजुर्गों ने एक और केस का जिक्र किया
बुजुर्गों ने मुझे बताया कि ये जो दहेज का आरोप लगा रहे हैं इस परिवार पे, यानी कि वेपन के परिवार पे, इन पर तो खुद आरोप लगा हुआ है दहेज का। फिर मैंने बोला कि अच्छा, मतलब ये कैसे नई कहानी आपको पता हाँ, चली। तो ये कैसे हुआ, क्या हुआ? तो बुजुर्गों की मदद से ही मैं फिर मीनाक्षी तक पहुंच पाया। मीनाक्षी बेसिकली उनकी शादी भी 2016 में हुई थी, 2016 फरवरी में। मीनाक्षी भाटी निकी की सगी भाभी है जिनका गौरव जिक्र कर रहे हैं, और यूपी तक सबसे पहले आप तक मीनाक्षी भाटी को लेकर आया था। आपने हमारी स्टोरी को बहुत पसंद भी किया उसमें, जिसमें निकी और कंचन की जो सगी भाभी हैं उन्होंने ही अपने ससुराल वालों पर, यानी निकी के मायके वालों पर कई गंभीर आरोप लगाए थे। बिल्कुल। तो वहाँ पर जब मुझे मीनाक्षी के बारे में पता चला तो मैंने मीनाक्षी के बारे में उनसे पता किया कि मीनाक्षी कौन है, कहाँ रहती हैं, और क्यों जो है वो जो निकी के बड़े भाई हैं रोहित, उनसे अलग हैं। तो मुझे वहाँ के बुजुर्गों ने बताया कि ये मामला है और ये काफ़ी पुराना मामला है। 2016 में जब इनकी शादी हुई तो शादी ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाई थी, लेकिन खर्चा जो है यहाँ से भी बहुत ज़्यादा हुआ था। क्या होता है कि इस गुजर समाज में शादी बड़े ही आलीशान तरीके से शादी होती है, खर्चा बहुत ज़्यादा है और दान वगैरह भी बिल्कुल काफी बिल्कुल। रहता है। तो जब मुझे वहाँ से पता चला ये, तो मैंने फिर उनसे जो है संपर्क वगैरह लिया कि भाई उनका एड्रेस मुझे बता दीजिए। हालांकि बुजुर्गों ने मुझे बताया कि मतलब पल्ला गांव जो है, पल्ला गांव में आप जाके बात कर लीजिए। तो मैं फ़ौरन जो है वहाँ पर अपनी टीम को लेकर पहुँच गया उनके घर पर, पल्ला गांव पे। तो पल्ला गांव में जाते ही मुझे मालूम हुआ कि एक वहाँ बहुत मशहूर जो है शख्स हैं जिनका नाम राजन भाटी है, और उनका जो है बेसिकली बर्तन का बहुत पुराना बिजनेस है। वो बिल्कुल होलसेल का उनका जो है खुद का पूरा सामान रखते हैं। तो उनके घर पे जैसे मैं पहुंचा तो वो गांव के सबसे सम्मानित आदमी हैं, अच्छा। पल्ला गांव के। वहाँ माहौल ऐसा था कि वहाँ उनके घर पर 20-30 लोग पहले से मौजूद थे। उन्हीं के घर पे वो सारे जो है वो पल्ला गांव के बुजुर्ग थे, और बड़े बुजुर्ग जो बैठकर ये मतलब पंचायत कर रहे थे कि आखिर क्या करना ठीक होगा इस लड़की के लिए, यानी कि मीनाक्षी के लिए, जो निक्की की भाभी हैं, क्या उनका सामने आना ठीक होगा उनके लिए? कहीं ऐसा तो नहीं है कि उन पर ही ज्यादा जो है। अच्छा, मतलब पंचायत इस बात पे चल रही थी कि मीनाक्षी को कैमरे के सामने आने दिया जाए ना दिया जाए। बिल्कुल जी। तो मैं जब वहाँ पहुँचा था तो मैं उस पंचायत में मैं शामिल भी हुआ, और वहाँ मैं फिर मैंने वहाँ पे बातचीत की बुजुर्गों से, और उनको जो है बताया कि मतलब अगर ऐसा कुछ है कि यही सेम जो है दहेज प्रताड़ना मारपीट का जो आरोप लग रहा है, वो आरोप अगर वो लड़की यानी कि मीनाक्षी भी झेल रही है तो मीनाक्षी की स्टोरी भी सबके सामने आनी चाहिए। तो बुजुर्गों के साथ जो है पंचायत में बैठने के बाद कम से कम आधे घंटे 45 मिनट उन्होंने मेरी बात सुनी, और बात सुनने के बाद उन्होंने मुझे कहा कि ठीक है, लड़की जो है, मैंने फिर उनसे पूछा कि अच्छा ठीक है मीनाक्षी, अब जब आप राजी हैं तो मीनाक्षी का मैं इंटरव्यू लेना चाहूँगा। तो उन्होंने कहा कि आपके आने से 3 घंटे पहले हमने मीनाक्षी को ऊपर अपने घर पे बुला लिया था, आप एक बार जाकर जो है बात कर सकते हैं। तो मीनाक्षी जो है मुझे वहाँ पर मिली। मीनाक्षी को जब मैंने पहली बार देखा तो वो काफ़ी मतलब डरी हुई थी कैमरा देख के और हम लोग को देखकर। तो पहले तो मैंने उनसे जो है नॉर्मल बातचीत की कि आप ठीक तो हैं, आप बोल पाएंगी नहीं बोल पाएंगी, और क्या आपके साथ हुई, पूरी घटना मैंने सुनी। उसके बाद जो है मैंने फिर अपना ये इंटरव्यू देखा, जो सबसे पहला इंटरव्यू था, जो एक्सक्लूसिव इंटरव्यू था, जिसने जो है इस बहुत बड़ा एक सवाल खड़ा कर दिया था कि जो तमाम आरोप एक परिवार दूसरे परिवार पर लगा रहा था कि उन्होंने जो है उनकी बेटी पर दहेज प्रताड़ना की वजह से मारपीट की और तमाम चीज़ें, उसी परिवार पर किसी और परिवार ने जो है ये आरोप सेम लगा रखे थे। यानी कि 2016 से जैसा कि मीनाक्षी ने बताया, मीनाक्षी ने दावा किया कि शादी के बाद से ही उनकी शादी कभी सक्सेसफुल रही नहीं। वो लगातार रोहित को जो है कोशिशें करती रही कि वो एक्सेप्ट कर ले, लेकिन रोहित ने जो है एक्सेप्ट नहीं किया। बल्कि इस बीच मुझे जो है मीनाक्षी के जो भाई हैं दीपक भाटी, वो उनके बड़े भाई हैं, उन्होंने जो है मुझे बताया कि जब कई सारी जो है पंचायतें हुई, क्या होता है कि इस समाज में खासकर ये रहता है कि अगर आप कुछ भी दो परिवारों के बीच अनबन है, कुछ बात है, तो वो जो है पंचायत में आती हैं। कोर्ट पहले नहीं जाती, पहले पंचायत में आती। पुलिस थाना ये सब दूर रखते, पहले पंचायत में आते हैं। और पंचायत में कौन होता है? पंचायत में होते हैं गांव समाज के सबसे बड़े बुजुर्ग, जो सम्मानित बड़े बुजुर्ग हैं, या जो जैसे प्रधान हो गए, या आसपास के गांव के कोई सम्मानित व्यक्ति। तो ये सभी आकर जो है बैठते हैं, और बैठने के बाद जो है सब फैसला लेते हैं। उसके बाद आगे तय किया जाता है कि ये मामला थाने तक पहुंचना है कि नहीं पहुंचना है। तो जैसा कि मीनाक्षी और दीपक भाटी जो कि उनके भाई हैं, उनसे हमने सुना, तो तमाम इस मामले में पंचायतें हुई। पंचायतें होने के बाद जो है जब ये पंचायत आखिरी बार जो वो गए थे, तो इन पर जो है हमला भी कर दिया गया। यानी कि ये पंचायत बुलाई गई थी, माफ़ कीजिएगा, रूपवास में, यानी कि निक्की के मायके में बुलाई गई थी पंचायत, और
इसमें जो है उनके जो एक चचेरे भाई हैं उनके साथ मारपीट भी हो गई। उसका वीडियो भी उन्होंने मुझे जो है कैमरे पे ऑन कैमरा दिखाया कि ये देखिए मैं यहाँ पर जो है मुझे घेर कर मारा जा रहा है। और उन्होंने ये भी दावा किया कि रोहित ने जो है उन पे फायरिंग भी की। रोहित मतलब मीनाक्षी का पति, निकी का भाई। जी, उन्होंने जो है फायरिंग भी की है इस पर। तो 2-3 राउंड उन्होंने फायर होने का दावा किया। हालांकि इसका जब मैंने उनसे पूछा कि इसको इस बात को पुष्ट करने के लिए कुछ आपके पास वीडियो फुटेज कुछ हो, तो उन्होंने बताया वीडियो फुटेज तो नहीं, लेकिन हमने जो एफआईआर मुकदमा करवाया था उसकी एफआईआर कॉपी है। तो बाकायदा मुझे एफआईआर की कॉपी दिखाई गई और इसके अलावा रिमांड रूम से जो एक चिट्ठी आती है वो भी मुझे दिखाया गया। पूरा मतलब जो कागजी कार्रवाई इन्होंने की थी रोहित को लेकर वो था। मीनाक्षी से बात करके मुझे ये लगा कि मीनाक्षी के साथ जो है 2016 से ही बीच बीच में मारपीट जो है रोहित करते थे। और मीनाक्षी ने हालांकि यहाँ तक भी दावा किया कि ना केवल रोहित बल्कि उनकी बहन निक्की, उनकी बहन कंचन और इसके अलावा उनकी माँ, उनके ससुर और भी कई सारी चीज़ें, कई सारे जो है दावे, कई सारे आरोप जो है मीनाक्षी ने अपने इंटरव्यू में लगाए। गौरव, इसमें ना क्योंकि जब आप मीनाक्षी का इंटरव्यू करके लाए थे और सबसे पहले हमने चलाया तो उसमें कई बड़ी अलग सी चीज़ें भी हमें देखने को मिली। 2 दिन हमारे यहाँ मीनाक्षी का इंटरव्यू चला जिसमें 2 बहुत गंभीर आरोप निकलकर सामने आए। निकी से आप सोचिए कि कैसे मैटर पूरा मीनाक्षी भाटी पर शिफ्ट हुआ। एक तरफ जहां निकी को इंसाफ दिलाने की मांग उठी तो वहीं दूसरी तरफ मीनाक्षी को भी अब इंसाफ दिलाने की मांग उठ रही है। सबसे पहले तो मीनाक्षी का एक ये आरोप कि उन्हें प्रेग्नेंट नहीं होने दिया गया। जब भी उन्होंने फैमिली प्लानिंग की तो उन्हें कुछ खिला दिया गया ये कहकर कि ये खा लो तो तुम्हें लड़की नहीं लड़का होगा, पहला गंभीर आरोप। दूसरा गंभीर आरोप ये था कि उनकी जो सास है यानी निकी की माँ ये जादू टोना करती है और उन्होंने उसके ऊपर भी जादू टोना किया कि कई गंभीर आरोप लगाए थे उन्होंने। देखिए बिल्कुल यहाँ पर बात अगर की जाए इन आरोपों की तो जो मीनाक्षी हैं उन्होंने हमारे साथ बातचीत में बताया कि उनकी जो सास हैं वो एक टर्म होता है, मैं भगतनी तो बेसिकली उन्हें भगतनी कहते हैं आसपास। क्या है उन्होंने, अब इसके पीछे भी एक बहुत दिलचस्प कहानी है। जो सिरसा गांव के लोग हैं यानी कि निक्की के ससुराल वाले, उन्होंने ये दावा किया कि जो उनकी माँ है, निक्की की माँ जिनको भगतनी कहते हैं, तो उन्होंने जो उसकी मतलब विद्या सीखी थी वो एक भगत जी हैं, वो सिरसा गांव के ही हनुमान मंदिर में पुजारी हैं। तो उनसे ही उन्होंने जो है वो शिक्षा वगैरह जो भी है, ये तमाम ये दावे जो किए जा रहे हैं मैं वो आपको बता रहा हूँ। उन दावों के हिसाब से उन्होंने जो है वो शिक्षा दीक्षा वहाँ से ली और उन्होंने ही यानी भगत जी जो हैं, जो हनुमान मंदिर में बाकायदा पुजारी भी हैं, उन्होंने ही निक्की और विपिन का रिश्ता भी करवाया था। ओके, तो मतलब जिस मीडिएटर की इतने समय से बात हो रही थी तो निक्की और विपिन का रिश्ता कराने वाले वही है जिन्होंने निक्की की माँ को दीक्षा दी। जी, तो वो बेसिकली वही हैं। और इसके बाद जो है अब मैं आपको बताता हूँ कि वो भगतनी जो आरोप लगा रहे हैं, तो बेसिकली उन्होंने ये भी मीनाक्षी ने कहा कि वो हर संडे जो है दरबार उनका लगता था, वहाँ पर लोग आते थे और जिनके बच्चे नहीं हो रहे या इस तरह का कुछ समस्या है तो वो जो है बैठकर उनको जो है वो कुछ क्रिया होती है उसको वो बताती थी कि कैसे ये सॉल्व हो सकता है। मीनाक्षी ने यहाँ दावा किया कि 2 बार जो है उनका जो है एक तरह से अबॉर्शन कराया गया, एक दवाई दी गई। और उस समय मीनाक्षी ने अपने इंटरव्यू में दावा किया है कि मीनाक्षी की जो सास थी उन्होंने ये कहकर ये एक गोली देती थी कि इसको खा लो, इससे लड़की नहीं लड़का पैदा होगा। तो इस तरह से जो है दवाइयाँ भी खिलाने का जो है मीनाक्षी ने दावा किया है। तो ये तमाम आरोप और तमाम जो दावे किए जा रहे हैं, इन तमाम दावों से जो है कहीं ना कहीं ये मामला बहुत उलझ गया है। मतलब अब पुलिस के लिए बहुत बड़ी चुनौती है कि आखिर शुरुआत कहाँ से की जाए, किन किन एंगल्स पे जो है जांच की जाए, क्योंकि हर कोई जो है अपनी तरफ से अलग अलग दावे कर रहा है और दावों कितने मामलों को सुलझाया जाए क्योंकि इसमें कई नए मामले भी निकल के सामने आए। गौरव, इस चर्चा को खत्म करने से पहले एक सवाल आपसे ये रहेंगे कि आप चूंकि ग्राउंड पर थे, आप तीनों गांव में गए है ना, तो आपने ऐसा वहां पर क्या देखा जो बहुत अनयूजुअल था, जो कि लोगों के सामने आया नहीं और आपको लगता है कि इस पर आगे बात होनी चाहिए? देखिए ये मीनाक्षी वाला मामला तो वैसे ही बहुत बड़ा मामला है इस पे भी, क्योंकि जैसा कि महिला आयोग की टीम जो है वो भले ही निक्की के घर पे क्यों ना गई हो कल, लेकिन महिला आयोग की टीम को एक बार जो है मीनाक्षी का मामला भी मुझे लगता है कि एक बार उन्हें भी देखना चाहिए। इस पे भी जांच जो है होनी चाहिए कि क्या इसकी सत्यता है, क्या प्रमाणिकता है, क्योंकि इसमें भी जो है मुकदमे और तमाम कार्रवाई जो है कोर्ट की चल रही है। लेकिन एक और चीज़ जो मुझे दिलचस्प दिखी वो ये थी कि जो विपिन को लेकर वीडियो लगातार वायरल हो रहे थे, विपिन को लेकर जो तमाम दावे किए जा रहे थे, विपिन के साथ जो सिरसा गांव था वो बहुत स्ट्रांगली मजबूतली खड़ा था। चाहे महिलाएं हों, चाहे बुजुर्ग हों, चाहे वो नए लड़के हों, सब जो है वो वहां पर गांव में अलग ही माहौल बिल्कुल विपिन के लिए है, विपिन के पक्ष में। लेकिन जो दूसरी तरफ मैं निक्की के गांव पे गया था तो निक्की के गांव में
हालांकि ये चीज़ थोड़ी सी कम थी, लेकिन वहाँ पे भी लोग मौजूद थे। अच्छा अच्छा, चूंकि अब एक आखिरी लेकिन सवाल इसी ये बीच रहेगा। अब मीनाक्षी के गांव वाले जो है अब इकट्ठा हो रहे हैं, एकजुट हो रहे हैं। इसी बीच मेरा सवाल ये भी रहेगा कि सिरसा गांव में, यानी कि विपिन के गांव में, कंचन को लेकर बड़े परसेप्शन हमें देखने को मिले। हमने देखा जैसा कि जो विपिन के गांव के लोग हैं, यानी जहां पर निकी का ससुराल था, वो कंचन पर कई सवाल खड़े कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इन सब के पीछे मास्टरमाइंड कंचन है, उसे सामने लाइए, उससे अगर सख्ती से पूछताछ की जाएगी तो सारा दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। कंचन को लेकर आपने ग्राउंड पर क्या देखा मजबूती से सिरसा गाँव में? देखिए, सिरसा गांव में सबसे पहले तो महिलाओं ने ये कहा कि पहले ही इस मतलब कंचन और निक्की को लेकर पंचायत बैठ चुकी है फरवरी में, और उस पंचायत में ये डिसाइड हुआ था कि जो कंचन और जो निक्की हैं वो अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को डिलीट करेंगी, रील्स नहीं बनाएंगी। उनको इस बात से आपत्ति थी जिस तरह से वो वीडियो बनाते थे, ये तमाम चीज़। हालांकि वीडियो में कुछ गलत था नहीं, वो जो है मतलब वीडियो में आप देख सकते हैं, वीडियो लगातार वायरल भी है। वो या तो गाड़ी चलाते हुए नजर आएंगे या तो फिर आपको जो है बाकायदा मेकअप वगैरह बिल्कुल, और उसमें विपिन भी कहीं कहीं दिख रहा होगा कहीं कहीं। तो वहाँ की महिलाओं को जो है इस बात से आपत्ति थी कि निक्की और कंचन जो है इस तरह से रील्स ना बनाएं, और जो है ये जो ये तमाम जो वीडियो उनके आ रहे हैं वो सब बंद हो जाने चाहिए। तो ये इसको लेकर मुझे मतलब ये लगा कि कंचन पे ज़्यादा इसलिए भी फायर हुए क्योंकि कंचन लगातार जो है इस मामले को लेकर, इस मामले के बाद से ही जो है इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर रही थी। हर घंटे जो है उनके वीडियोज़ आ रहे थे इंस्टाग्राम पे और निक्की को लेकर। तो इस बात और अलग अलग बयान भी आ रहे थे, तो गांव की महिला इस बात को लेकर भी नाराज़ थी कि ये ऐसा बोल रही है जबकि ऐसा हुआ था। तो इस तरह से लगातार मतलब एक तरह से आरोप, एक तरह से प्रत्यारोप। मतलब जहां एक तरफ जो है वो कंचन कोई वीडियो डालती थी निक्की का कुछ कहते हुए या फिर कुछ बताते हुए, कुछ मैसेज देना चाहती थी, तो वहीं दूसरी तरफ जो है गांव के लोग वहां पर बहुत बुरे तरीके से भड़कते हुए मीडिया को जवाब दे रहे होते थे कि ये देखो इसका ये ऐसा कह रही है, बल्कि सच्चाई ये है। तो मतलब ये समझिए कि जो निक्की भाटी मर्डर केस है वो शुरू हुआ निक्की को इंसाफ दिलाने से, क्योंकि सबसे पहला जो रिएक्शन था आपका, हमारा, चाहे मीडिया का हो चाहे आम जनता का हो, यही था कि दहेज प्रताड़ना में एक लड़की को इतनी दर्दनाक मौत दी गई। लेकिन जैसे जैसे इसको समय बीतता जा रहा है वैसे वैसे इसमें कई ऐसे एंगल निकलते जा रहे हैं जिनमें जांच जरूरी हो गई है। पुलिस को कई पहलुओं पर काम करना पड़ेगा कि क्या वाकई वहां पर विपिन मौजूद था कि नहीं, क्योंकि जैसा कि सिरसा गांव और सीसीटीवी फुटेज कह रहा है उसके हिसाब से विपिन अपनी दुकान में था, बच्चे भी वहीं पर थे, क्योंकि बच्चे की गवाही भी यहां पर सामने आई थी निक्की के बेटे की। तो ऐसे में पहले तो ये एंगल खंगालना बड़ी चुनौती है। दूसरा, निक्की भाटी को इंसाफ की मांग दिलाते दिलाते मीनाक्षी भाटी का भी नाम सामने आता है, जो कि निक्की की भाभी है, जिसको लेकर अब पूरा जो पल्ला गांव है वो एकजुट होता नजर आ रहा है कि ऐसे में हम अपनी लड़की को भी इंसाफ दिलाएंगे। पिछले 9 साल से इंसाफ की बात जो रही है। और तीसरा, कंचन को लेकर क्या कुछ निकल कर सामने आता है, क्योंकि कंचन से जुड़ी कई ऐसी बातें हैं जो भी सामने आने वाली बाकी है, क्योंकि वो शुरुआत में कैमरे पर आई, थाने में प्रदर्शन किया, लेकिन जब ये मामला बढ़ा उछला उसके बाद से कंचन हमें नजर नहीं आई ज्यादा कैमरे पर। हालांकि कल महिला आयोग की टीम पहुंची थी, उनसे बातचीत की है, लेकिन मीडिया के सामने ज्यादा कंचन सामने नहीं आई है। हालांकि मीनाक्षी के बारे में भी जो है जो निक्की के पिताजी हैं उन्होंने भी कैमरे पर जो है इसको ज्यादा स्पष्ट नहीं किया है। उन्होंने ये कहा कि वो तो हमारी घर की बेटी है, जब मन करे तब आए, जब मन करे तब जाए। हालांकि जब रिपोर्टर ने दोबारा सवाल किया उनसे कि अब मीनाक्षी भी जो है इंसाफ मांग रही हैं, वो भी कह रही हैं कि जो उनके पिताजी ने खर्चा किया था वो जो है अब वापस किया जाए। तो इस पर उन्होंने कहा कि मेरा जो है अभी मानसिक संतुलन इस पर खराब है, तो मैं अभी कुछ भी आपको बता नहीं सकता हूँ। तो मतलब ऐसा जो है उस चीज को निक्की पे अभी हाँ, एक तरह से पल्ला झाड़ लिया इस मामले को लेकर। तो वाकई तो मीनाक्षी भाटी का भी मैटर जो पिछले इतने सालों से दबा था वो भी निकलकर सामने आ गया है। यूपी तक ने सबसे पहले आपको मीनाक्षी का भी दर्द दिखाया था। कई ऐसे पहलू हैं जिन पर लगातार अभी नजर बनी हुई है, क्योंकि मामला थमा नहीं है, ठंडा नहीं हुआ है। निक्की को इंसाफ दिलाना बाकी है, इसके साथ साथ मीनाक्षी की कहानी के भी कई पहलू बाकी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर 21 अगस्त को हुआ क्या था जो निक्की को इतनी दर्दनाक मौत मिली। देखिए, आरोप प्रत्यारोप लगते रहेंगे, लेकिन इसमें यह नहीं भूलना चाहिए कि एक लड़की बहुत दर्दनाक मौत मरी है। तो गौरव वहां पर ग्राउंड पर पहुंचे थे, उन्होंने पल्ला गांव कवर किया, उन्होंने सिरसा गांव कवर किया, इसके साथ ही निक्की के गांव को भी कवर किया, और ग्राउंड जीरो पर उन्हें क्या कुछ देखने को मिला यह भी हमें बताया। निक्की भाटी से जुड़े और साथ साथ उत्तर प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों के लिए हम अपडेट्स लेकर आते रहेंगे। फिलहाल मुझे और गौरव को दीजिए इजाजत। नमस्कार।